सभी को जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 5 में बाजार संतुलन अर्थात मार्केट इक्विलिब्रियम का अध्ययन करेंगे। बाजार संतुलन को हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप बाज़ार में कोई वस्तु खरीदने गए। विक्रेता से आपने पूछा कि वस्तु कितने में है। उसने कहा 3 रुपये में। आपने कहा कि नहीं, 1 रुपये में वस्तु दे दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, 2 रुपये में ले लीजिए। अब 2 रुपये में आपने वस्तु ले ली और उसने वस्तु दे दी। क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये में बेचना चाहता था, वह अपनी कीमत से थोड़ा घटा, और आप कम से कम 1 रुपये में लेना चाहते थे, आप अपनी कीमत से थोड़े बढ़े। तो इन 2 रुपये में क्या हुआ? संतुलन हो गया। ऐसे ही बाज़ार में कई व्यक्तिगत मांग और पूर्ति तालिकाएं होती हैं और उनको जोड़कर बाज़ार संतुलन की स्थापित किया जाता है। तो अब बाज़ार संतुलन में क्या होता है कि वह कीमत, बाज़ार संतुलन उस कीमत पे होता है जिसमें क्रेता खरीदने तैयार हो जाता है और विक्रेता बेचने तैयार हो जाता है। अब हम मांग को देखते हैं। एक चित्र बनाकर मांग को देखते हैं। आपकी ये है कीमत और ये क्या है? डिमांड। जब आपकी 1, 2, 3 रुपये क्या है? कीमत है। 10, 20, 30 क्या है? पूर्ति है। जब 1 रुपये कीमत थी तो आप 30 वस्तुएं लेना चाहते थे, क्योंकि कीमत क्या थी? कम थी। जब 2 रुपये कीमत हो गई तो आप कम वस्तुएं खरीदने लगे, 20 वस्तुएं खरीदने लगे, और जब 3 रुपये कीमत हुई तो आप 10 वस्तुएं खरीदने लगे। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे आप क्या करते हैं? कम वस्तुएं खरीदते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? मांग वक्र हो गया, DD। ये जो बना हुआ है ये DD मांग वक्र है। अब हम पूर्ति को देखते हैं। पूर्ति में भी वही 2, 3 आपकी कीमत है, 1, 2 और 3। पूर्ति की मात्रा ये प्राइस है और ये सप्लाई है। मात्रा क्या हुई? 10, 20 और 30। जब 1 रुपये कीमत थी तो आप कम वस्तु बेच रहे थे, 10। जब 2 रुपये कीमत हो गई तो आपने अधिक वस्तु बेची है। जब 3 रुपये कीमत हो गई तो आपने और अधिक वस्तु बेची। तो ये क्या हो गया? आपका सप्लाई कर्व हो गया। ये सप्लाई कर्व। चलिए अब हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में क्या है कि आपको ये बताया गया है कि ये जो है DD जो है ये डिमांड कर्व है, और डिमांड कर्व जो है वह क्या है? बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला है। बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला है, जो यह बताता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है। दूसरी ओर ये जो है वो सप्लाई कर्व है, जो क्या है? बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढलान वाला है, जो क्या बताता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति भी क्या होती है? बढ़ती है। और ये जो E है वो क्या है? संतुलन बिंदु है। अर्थात 2 रुपये कीमत पर 20 वस्तुएं दोनों क्रेता खरीदने तैयार हो गया और विक्रेता बेचने को तैयार हो गया। जब कीमत 1 रुपये है, यानी कीमत कम है, तो विक्रेता कितनी सप्लाई करता है? 10। जबकि क्रेता कितनी वस्तुएं खरीदने तैयार है? 30। यानी मांग अधिक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिमांग। जब कीमत 3 रुपये है तो कीमत ज़्यादा है, इसलिए डिमांड कितनी होगी? 10। यानी क्रेता केवल 10 वस्तुएं खरीदने तैयार है, क्योंकि उसके लिए कीमत ज़्यादा है। लेकिन जब 3 रुपये कीमत है तो विक्रेता के लिए कीमत अधिक है, इसलिए वह अधिक वस्तु बेचने तैयार है, यानी 30 वस्तुएं बेचेगा। यानी मांग जो है वो क्या है? ये मांग कम है और पूर्ति क्या है? ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिपूर्ति। अब अधिपूर्ति और अधिमांग आप कैसे याद रखेंगे? ये चित्र बनाना बहुत आसान है। आप पहले ऐसे बना लीजिए।
इसके बाद 10 से याद रखना, डी से दा और सा, 10। जहाँ आपने डी लिखा है तो इस तरफ भी डी लिख देना, और एस लिखा है तो इस तरफ भी एस लिख देना। ठीक। अब चूँकि ये राइट हैंड साइड है, यानी ये चीज़ क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी एक्सेस सप्लाई। कौन सी चीज़ ज़्यादा है, सप्लाई। जो चीज़ राइट हैंड साइड होती है वह ज़्यादा होती है, इधर पर डी ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड, है ना। तो चित्र बनाना बहुत इजी है। आपको ये अधिशेष मांग और अधिशेष मांग पूर्ति तो लिखना ज़रूरी है। आप चित्र इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो आपका क्वेश्चन है उसको कैसे आप लिखेंगे। बाज़ार संतुलन उस स्थिति में होता है जब एक विशेष कीमत पर, ये विशेष कीमत हुई, बाज़ार की मांग, ये मांग हुई, और बाज़ार की पूर्ति, ये पूर्ति हुई, दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, बाज़ार संतुलन। इसको हम इक्वेशन में लिख सकते हैं, बाज़ार मांग बराबर बाज़ार पूर्ति। से आप एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बाज़ार मांग जो है उसे हम डी कहते हैं, और यह बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला होता है, जो यह बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। अभी हमने देखा था कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग जो है वो क्या है, घट जाती है। और इसके विपरीत भी, इसके विपरीत क्या होगा कि जैसे जैसे कीमत घटेगी वैसे वैसे मांग बढ़ जाएगी, विपरीत का मतलब है। फिर है बाज़ार पूर्ति वक्र, एसएस है, ये जो है एसएस बाज़ार पूर्ति वक्र है। और ये क्या, बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढलान वाला, ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। अर्थात यह बताता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, और इसके विपरीत भी। ये देखिए, ये कीमत बढ़ रही है तो ये पूर्ति भी बढ़ रही है, और इसके विपरीत यानी कीमत जब घटती है तो पूर्ति भी घट जाती है। अब है बाज़ार संतुलन बिंदु, ये क्या है, ई है। बाज़ार संतुलन बिंदु ई है, और यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति है। 2 रुपये मूल्य पर 20 रुपये मांग है और 20 रुपये ही पूर्ति है। अधिपूर्ति, जब ये अधिपूर्ति है, अधिपूर्ति में मांग तो इतनी सी है जबकि पूर्ति इधर से इधर तक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिपूर्ति। अधिपूर्ति में मांग जो है कम होती है और पूर्ति अधिक होती है। फिर है अधिमांग। अधिमांग कब होती है, जब 1 रुपये मूल्य था तो मांग तो आप 30 कर रहे थे, और जबकि पूर्ति कितनी थी, केवल 10 थी, यानी मांग ज़्यादा थी, तो इसे हमने क्या कहा, अधिमांग। तो 1 रुपये कीमत पर मांग कितनी थी, इतनी थी, और जबकि पूर्ति कितनी थी, केवल इतनी सी थी, और मांग कितनी थी, इतनी थी, यानी मांग जो थी वो ज़्यादा थी, तो इसे हमने क्या कहा, अधिमांग कहा। तो फाइनली आपको अपनी कॉपी में इस आंसर को सारणी भी बनाना है, इसी तरीके से नोट करना है। Explain market equilibrium. Market equilibrium is a situation where the quantity demanded become equal to quantity supplied, corresponding to the particular market price. Means particular market price पर quantity demanded and quantity supplied are equal, and this is the market equilibrium. This is equation, market demand equal to market supply. Market demand DD, this DD curve, this is a DD curve. This goes left to right is downward sloping. This is downward sloping, left to right. This is left and this is right. And demand decrease as price increase, vice versa. Means
प्राइस इंक्रीज सो डिमांड डिक्रीज, एंड वाया वर्सा मीन्स इसके विपरीत भी होता है, प्राइस डिक्रीज सो डिमांड इंक्रीज। सप्लाई कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड, supply curve is sloping upward. This is supply curve and this is upward sloping, and this left to right. This is upward sloping left to right. Supply increase as price rise. Price rise, कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है। बाया वर्सा मीन्स यदि कीमत घटती है तो सप्लाई भी क्या होती है, घटती है। ए मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये जो है ई बिंदु है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहाँ पर डी डी, दिस इज डी डी एंड दिस इज एस एस। डिमांड एंड सप्लाई कैसी हैं, इक्वल है। एक्सिस सप्लाई at the, this is price 1 2 3, this is 10 20 and 30, ओके। तो एक्सिस सप्लाई हमें बताना है। जब 3 रुपये कीमत थी तो कीमत ज़्यादा थी, इसलिए सप्लायर क्या था, ज़्यादा वस्तुएं यानी 30 वस्तुएं बेचने तैयार था, लेकिन विक्रेता के लिए वस्तु ज़्यादा थी क्रेता के लिए, इसलिए वह कम वस्तु यानी केवल 10 वस्तु खरीदने के लिए तैयार था। यानी 3 रुपये कीमत पर क्या होगी, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। ये जो एरिया है वो एक्सेस सप्लाई का है, क्योंकि जो है डिमांड केवल इतनी है जबकि सप्लाई इतनी है। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड कैसे आप मेज़र करेंगे, 1 2 3, दिस इज़ प्राइस 10 20 एंड 30, दिस इज़ क्वांटिटी। जब 1 रुपये कीमत थी तो क्रेता के लिए कीमत कम थी तो वह ज़्यादा वस्तुएं खरीद रहा था, 30 वस्तुएं खरीद रहा था। जब 1 रुपये कीमत थी तो विक्रेता के लिए कीमत बहुत कम थी तो वह कम वस्तुएं बेच रहा था, 10। यानी मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। तो इस एरिया मांग कितनी है आपकी, मांग है आपकी ये, और पूर्ति केवल है इतनी, यानी जो बीच का एरिया है ये हो जाएगा एक्सेस डिमांड। ये डिमांड ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। ओके, थैंक यू।